हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीम गुरुकुल। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कोविड का समय चल रहा है। कोविड के समय में एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ड्रीम गुरुकुल ने, जो कि वाराणसी की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT JEE नीट और ओलंपिया की, इसने अपना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो बच्चों आपको हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना कि हम कौन है। बेटा, हम फिजिक्स फैकल्टी हैं ड्रीम गुरुकुल के। मेरा नाम इंजीनियर आशुतोष द्विवेदी है। अब बच्चों देखिए, ये तो अपना इंट्रोडक्शन था। लगभग 6 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा IITians और डॉक्टर्स को हमने ट्रेन किया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये बता दें, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ड्रीम गुरुकुल का कितना अच्छा होगा, क्या है। सारी चीज़ें हर जगह शुरू हो गई हैं, सब कोई तो ई पे आ ही चुका है, सब कोई ऑनलाइन आ चुका है। पर बच्चों देखिए, हम लोगों में एक क्वालिटी है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दैट इज़, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वाई यू हैव टू चूज ड्रीम गुरुकुल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको क्यों ड्रीम गुरुकुल का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी कुछ विशेषताएं बताना चाहेंगे बच्चों आपके सामने। जितने भी वीडियोस आप देखोगे, कुछ मेंटर्स को छोड़ के, कुछ अच्छे एजुकेशनलिस्ट को छोड़ के, सारे वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ बेसिक बातें मिलेंगी और कुछ एक आध दो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपसे बन जाएं और आप उनको सॉल्व करते हो। आप सोचते हो कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट बेटा बोर्ड एग्जामिनेशंस और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन JEE और नीट टोटल डिफरेंट होते हैं उनसे। हम आपको एक बात बताते हैं कि ऐसा क्या है, अपनी विशेषता हम लोगों की क्या है, हम लोगों के अंदर क्या क्वालिटी है जिस वजह से आप इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो बच्चों, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो 4 स्टेप्स में पढ़ाई जाती हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा बेसिक। चाहे जो भी टॉपिक शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने चार्ज शुरू किया तो चार्ज का पहले बेसिक बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है NCERT, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर कंपटीशन तो निकल जाता है, बोर्ड में हम फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये है क्वेश्चन। और बेटा ऑनलाइन स्कूल के क्लासेस करके कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है ये आप जान रहे हो। तो ये स्टेप स्पेशली ऐड किया गया है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फर्स्ट स्टेप तो यही है। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप आता है JEE मेंस। और इसके बाद आएगा आपका नीट। इसके पैरेलली जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हो नीट। एंड नाउ फोर्थ इज एडवांस। फोर्थ में एडवांस्ड। और इसी के पहले नीट में आप लोग जिपमर देख सकते हो। इसी के पहले इसमें जिपमर, यानी बेटा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हर एक क्लास में, हर एक टॉपिक में जो भी हम आपको बताएंगे उसमें से आपको इन चारों स्टेप से होते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और जब आप हर एक क्लास में इन स्टेप से होते हुए आगे तक बढ़ते हो, लगभग 200 से 250 क्लासेस करते हो, 200 से 250 क्लासेस करके आप अपने कोर्स को पूरा करते हो, रेगुलर बने रहते हो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमारे, तो बच्चों आपका स्कोर अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाला है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप क्लास रेगुलर कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ आप खुद से ये पाओगे कि आप अपने आप से जो भी स्टैंडर्ड बेस बुक सॉल्व कर रहे हो, आपको बता दी जाएंगी कौन सी बेस बुक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग के आपको सॉल्व करना है। वो सारे बेस बुक आपसे खुद ही सॉल्व होंगे। इन केस अगर कुछ डाउट बचता है, ठीक है, 80% सॉल्व होगा, 20% डाउट बचता है, तो हम लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है डाउट सेशन। ठीक है, इस डाउट सेशन में बच्चों आपके सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे। हमारे सारे मेंटर्स आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे डाउट्स कवर करेंगे। तो बच्चों कुल मिला जुला के हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि हम आपको अल्टीमेटली स्ट्रेट टू योर गोल, यानी कि आपने जो अपना गोल बनाया है उस तक जाने का जो सबसे छोटा और सबसे अच्छा रास्ता है उससे होके गुजारेंगे। और इस रास्ते से होते हुए आप जब अल्टीमेटली जाते हो तो यहाँ पे आपका जो गोल है दैट इज IIT एंड डॉक्टर, IITian बनना या फिर डॉक्टर बनना, इसको आप अचीव कर पाते हो। तो ये तो आंसर था वाई ड्रीम गुरुकुल, क्यों आप ड्रीम गुरुकुल को सेलेक्ट करो। तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर था। हमने अपना फिजिक्स का इंट्रो दिया। अब बेटा जो ये हमारा इंट्रो था, इस इंट्रो के बाद आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा 12th का फिजिक्स का कोर्स है।
तो चलिए 12th के फिजिक्स के कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12th के फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो देखिए 12th के फिजिक्स में सेक्शन वाइज बेटा हम आपको बताएंगे, क्योंकि सेक्शन वाइज ही पढ़ाएंगे और आप उनके डिफरेंट चैप्टर्स कवर कर लोगे। सेक्शन वाइज में देखो बेटा क्या है, सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रोस्टेट्स, इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टेट के बाद आपका आएगा मैग्नेटिज्म, अब इस मैग्नेटिज्म के बाद आपका क्या है, देखिए मैग्नेटिज्म के बाद आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट, ये सब चीज़ें, ईएमआई, सीधी सी बात। इस ईएमआई के बाद आपका ऑप्टिक्स भी बहुत बड़ा पार्ट है, रे वेव सब इसमें आ गया, ठीक है। ऑप्टिक्स के बाद आपका आता है मॉडर्न। इतनी चीज़ें 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई में ही एसी सर्किट हमने ले लिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेक्शन वाइज बोलने पढ़ाने के लिए इतनी चीज़ें आपको 12th में पढ़नी है। 12th का बेटा 60% आपका कंपटीशन में आता है और बाकी बोर्ड के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो सबसे पहले आपके पास टारगेट ये है, यानी इस टारगेट को आपको टाइम रहते पूरा स्टडी कर लेना है और एक बार आपके माइंड में सारा सिलेबस होना चाहिए। अब तो हो गया कि बेटा ये सिलेबस है आप लोग का जो हम आपको फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ाने वाले हैं। अब दूसरा है कि आपको पढ़ना कैसे वो भी बताते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की थी और अच्छा स्कोर किया था वो भी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप लोग वीडियो देखते हो, जो भी क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करना है। हम बोलेंगे भी वीडियो में अपने, उस वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए। उसके बाद हम जो देखने नहीं अगर आ रहा है तो हम जो सॉल्व करें उसको देखिए। अब ये तो वीडियो को आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद फिर से आप दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड आपको बताया जाएगा, जो भी आप बेस बुक लिए हुए हो, जो भी आपने बेस बुक लिया हुआ है, जो आपके बेस बुक होंगे, बेस बुक में सबसे पहले कंपलसरी तो एनसीईआरटी तो है ही है, ये बेस बुक में नहीं है, ये तो आपको देखना ही है उन टॉपिक्स को। एनसीईआरटी के बाद आपको बेस बुक यानी कि एससी वर्मा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, या डीसी पांडे, जो भी हो आप लोग, जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो, मित्तल, कुमार मित्तल, जो भी हो। फिर उस टॉपिक को इसमें और इसमें से उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ लीजिए, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक लगा लेना वो लगा लीजिएगा। बाकी हम लोग के भी क्वेश्चंस आपको जाएंगे। तो ये बेटा पढ़ने का तरीका है जो कि आपको फॉलो करना है, और ये तरीका लगभग हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पूरे साल आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब पूरे साल फॉलो करोगे तो गारंटीड सिलेक्शन और गारंटीड रिजल्ट, ये ड्रीम गुरुकुल बोलता है, ठीक है बच्चों।